अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आप लोगों का कुछ टास्क हैं, उसके बारे में बेसिकली ये मीटिंग है। आपको कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा बीच में ही। पहले मैं थोड़ा प्रेजेंट कर दूं आप लोगों का टास्क। उसके बाद जो है ना हम आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडवांस एंड्रॉयड वाले कितने बचे हैं और दूसरे कितने बचे हैं, नॉर्म जो बिगनर्स हैं? काइंडली मुझे बता दें। सारे एडवांस वाले हैं, बिगनर्स हैं? ठीक है। क्योंकि हमें ख्याल सारे बिगनर्स ही हैं, एडवांस वाला कोई नहीं है। तो हम पहले जो है ना बिगनर वाली ही अपनी शेयर कर लेते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बीच में मुझसे पूछ लीजिएगा। जब आपको असाइनमेंट दिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा असाइनमेंट किस तरह करनी है, उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको एंड देन आपको असाइनमेंट देखते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जिन जिनको नजर आ रही है काइंडली मुझे एक दफा चैट में बता दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो जो एडवांस वाले तो नहीं है, तो ये नॉर्मल वाले वाले हैं, जो सिंपल आप जो एंड्रॉयड एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं नॉर्मल। तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने एक बुक एप्लीकेशन बनानी है, सिंपल एक बुक एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन वो होगी रियल टाइम। लास्ट टाइम मुझे याद है आप लोग को टास्क मिला था बुक एप्लीकेशन का ही, लाइब्रेरी वाली का, जिसमें आपके पास एडमिन जो है ना कैबिनेट्स होंगे, वहां पे जाके आपने ओपन करने पे पीडीएफ ओपन होनी थी। लास्ट टाइम ऐसा ही कोई टास्क मिला था आपको। तो आप इसमें उसी टास्क को ही आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अब आपने करना क्या? अब आपने बनानी है एक एडमिन साइड। एडमिन फायरबेस पे बुक डालेगा, ठीक है। एडमिन ने फायरबेस पे बुक अपलोड की, एंड अपलोड करने के बाद वो आपके पास जो आपकी बुक एप्लीकेशन होगी यूजर वाले की, क्लाइंट की, उस पे वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली शो होगा। क्लियर बात? तो फायरबेस यूज करनी है इस टाइम डीबी, आपने पिछले टाइम डीबी नहीं थी, लेकिन इस टाइम डेटाबेस है आपके पास फायरबेस। फायरबेस आपको मल्टीपल काइंड्स की ना डेटाबेस प्रोवाइड करती है, आपको रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड करती है, फायर स्टोर प्रोवाइड करती है। फायर स्टोर फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है उन्हें। उसकी कुछ जीबीज आपको 5 जीबी आई थिंक सो आपको फ्री मिलती है, लेकिन स्टिल आपको कार्ड लगाना पड़ेगा। जैसे ही वो 5 जीबी से एक्सीड होगा वो डिटेक्शन स्टार्ट कर देंगे आपकी। तो जो पहला पॉइंट है वो है आपका स्प्लैश स्क्रीन बनानी है यूजिंग एनिमेशन। एनिमेशन इतनी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपल एनिमेशन लगाना, ठीक है। इतनी हैवी एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं कि आपकी एप्लीकेशन का, आपकी पूरी ऐप का परफॉर्मेंस पे इश्यू बने। फॉर एग्जांपल मेरे पास एस सेवन है पुराना मोबाइल है, मैं उस पर एप्लीकेशन रन करता हूं, तो आपने इतनी हैवी एनिमेशन लगा दी हो जो इतने ज्यादा एफपीएस पे चलती हो कि वो मेरा पूरी ऐप को ही रोक के बैठ जाए, ऐप क्रैश कर जाए मेरी। तो ये काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन बनानी है सिंपल एनिमेशन की, जैसे आपका टेक्स्ट फेड हो जाए, फेड इन फेड आउट हो जाए, सिंपल ये काम करना है आपने उस पर। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद दो आपके स्क्रीनें होंगी, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की। ईमेल के थ्रू लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने। फायरबेस का जिन जिनको नहीं आइडिया, मुझे ग्रुप में यहाँ पे आप चैट में मैसेज कर दें, ठीक है, कि हमें फायरबेस का नहीं आइडिया। मैं आपको थोड़ा सा हाउ ना बता देता हूँ फायरबेस की वर्किंग किस तरह होती है, आपने ऑथेंटिकेशन किस तरह लगानी है। अभी तक यहाँ पे ये है सेकंड पॉइंट पे कि आपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की फील्ड बनानी है। लॉगिन में आपके पास होगा ईमेल पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन में आपके पास होगा यूजर नेम ईमेल पासवर्ड, और ये सब कुछ मेरे पास स्टोर होना चाहिए, ये नहीं कि स्टोर ना हो ये। थर्ड पॉइंट वही है जो मैं आपको बता चुका हूं ऑथेंटिकेशन का। फोर्थ पॉइंट पे करना क्या? फोर्थ पॉइंट पे आपने बुक्स को फेच करना है रियल टाइम।
फायरबेस से। फायरबेस से जितनी बुक्स हों वो बुक्स आपकी यहाँ पे शो हो जाएं और उनको रिसाइकल व्यू में शो करवा देना, सिंपल। अब बुक्स अपलोड करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको एडमिन ऐप चाहिए होगी। बेसिकली यहाँ पे दो ऐप बनेंगी, एक आपकी बुक ऐप बनेगी जो कि आप दूसरों को दोगे, एक होगी आपकी अपलोडिंग वाली ऐप जहां से आप ये जो बुक्स हैं ये अपलोड करोगे। ये आपका बेसिस सिनेरियो था। जाहिर सी बात है ये 1 MB से ऊपर की ही जाएगी बिल्ड, तो आपने इसको जो सबमिशन करवानी है वो ड्राइव पे या मेगा पे अपलोड करके आपने इसका लिंक जो है पोर्टल पे डाल देना जाके, सिंपल। तो आपकी ये वेबसाइट, ये पूरी वेबसाइट कह रहा हूँ, एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच जाएगी। अब फाइबेस का किस किस को नहीं नहीं आइडिया, तो मुझे बताओ, क्योंकि इसमें मेन रोल आपका फायरबेस का होना है। खामोशी का मतलब हाँ होता है। आइडिया है? आई थिंक सो। कोई है इधर? ठीक है, मैं फाइबेस बता रहा हूँ क्या होता है। फायरबेस आपके पास गूगल ने डेटाबेस बनाई हुई है जो कि एक्सक्यूएल से हटके है। एसक्यूएल में क्या होता था, आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते थे जिनमें आप डेटा स्टोर करवाते थे। कॉलम बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी उस कॉलम की रो, उस कॉलम में किस टाइप का डाटा आ रहा होगा। नेम है तो मतलब के अंदर नेम लिखे होंगे आपने, ये सारा था। लेकिन वो कॉस्ट बड़ी पड़ती थी आपको आपको पहले पूरा पूरा हायरार्की बनानी है उसकी, जो है ना रिलेशनल डाटा डाटा मॉडल बनाना है आपको, आपको ईच एंड एवरीथिंग बनानी पड़ती है, काफी लंबा प्रोसीजर था उसका। तो इस वजह से जो है ना गूगल ने अपना अपना निकाला है डेटाबेस जिसको नो एसक्यूएल भी कहते हैं। इसमें कोई एसक्यूएल की क्यूरी नहीं चलती, ये आपकी ओआरएम पे चल रही होती है बेसिकली। फायरबेस में जब आप ओपन करोगे आपके पास लॉग आउट होगा आपका अकाउंट, आपका बाय डिफॉल्ट अकाउंट लॉगिन नहीं होने वाला। फायरबेस में जाओगे, मैं चाहता हूँ, गूगल पे गया, मैंने लिखा फायरबेस, पहली वेबसाइट की ये तो ऐड है, नीचे आपको मिल जाएगी firebase.google.com। आप इस पे जाओगे, क्लिक करना है फायरबेस पे आपने, आपको ये पेज आ रहा होगा। आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड नहीं करना, आपने करना है यहाँ से गो टू कंसोल, क्योंकि हम डेवलपर हैं, हमारा मोस्टली काम पड़ता है कंसोल से। गो टू कंसोल करोगे, अगर तो आपका कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है देन वो कहेगा कि लॉगिन करो अकाउंट। मैंने क्लिक किया, अच्छा उसने मुझे पक्का ही लॉगिन कर दिया। एक मिनट रुको। ठीक है, मैं लॉगिन हो गया। अब ये सारे मेरे फायरबेस के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत पुराने। मैंने कहा ऐड ऐड प्रोजेक्ट। सबसे पहले जब भी आपने जाना है आपने ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करने पे आपको ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है। हमारा बुक स्टोर है तो आपने रख देना बुक स्टोर। कंटिन्यू। अब ये आपसे पूछेगा कि आप गूगल एनालिटिक्स को अपने फायरबेस में ऐड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। मैं कहता हूँ हाँ कर दो, कोई मसला नहीं। उसके बाद कहेगा कॉन्फ़िगर करें आप आपका अकाउंट कौन सा है। ये बेसिकली क्या है कि आपको स्टैट्स देखने होते हैं कि आपके कितने यूजर आए, कितना डाउनलोड हुआ, कितना अपलोड हुआ। उस सब चीजों के लिए आप गूगल स्टैटिक एनालिटिक्स यूज करते हैं। मैं डिफॉल्ट अकाउंट यूज कर रहा हूँ कि मैंने कहा जो मेरा फायरबेस पे अभी अकाउंट लॉगिन है मेरा जीमेल का, उसी अकाउंट को आप जो है ना सिलेक्ट कर लो। क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया मैंने।
अब ये कुछ टाइम लेगा, लोड होगा और आपका पूरा का पूरा फायरबेस को रेडी करके आपके सामने रख देगा। इस सब सारी चीजों की डॉक्यूमेंटेशन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मिल जाएगी। जब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हो ना, एंड्रॉइड स्टूडियो की डॉक्यूमेंटेशन बहुत कमाल की है, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग अपने अंदर प्रोवाइड करता है। मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, मैंने ओपन कर लिया प्रोजेक्ट को। आपको स्टार्टिंग में आपका पेज इस तरह नजर आ रहा है, कोई एप्लीकेशन, कोई स्टैट्स वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहे मुझे। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में गया, मैं गया टूल्स में। टूल्स में जाके आपको यहाँ पे मिलता है फायरबेस, आपने क्लिक करना है इसे। तो ये थोड़ी देर में जो है ना लोड कर देगा, क्योंकि गडर बिल्ड हो रहा है नीचे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, आपने नीचे आना है। हम फायरबेस की ऑथेंटिकेशन ऐड करना चाहते हैं, आपने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन पे इस पे क्लिक करना है। कहता है ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल, फेसबुक, फला फला फला। कौन सी ऑथेंटिकेशन आपने इंप्लीमेंट करनी है इस पे, वो आपसे पूछ रहा है। ओह, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट रुको। ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट। आप स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? काइंडली मुझे आप बता दो, स्क्रीन शेयर हो रही, बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पे आप जाओगे, जब आपका एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होता है, आपने जाना है टूल्स में। टूल्स में नीचे जाओगे, आपको मिल जाएगा फायरबेस। फायरबेस ने, क्योंकि गूगल भी, एंड्रॉइड भी गूगल का है और फायरबेस भी गूगल की है, तो इन्होंने बहुत अच्छी कंपेटेबिलिटी रखी हुई है दोनों में। इन्होंने बहुत कमाल का जो है ना सिंक्रोनाइजेशन रखी हुई है। जैसे ही वहां पे कुछ चीज अपडेट होती है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी अपडेट हो जाती है। ठीक है, हमने यूज करनी है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में अब इन्होंने एक टाइप्स दे दी हैं काफी। ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल, कोटलिंग के लिए अलग है और जावा के लिए अलग है, सबके लिए। ऐसा कुछ खराब कर रहा है मामला। ठीक है, अब मैंने कहा गूगल विद, मैं ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल, यहाँ पे ईमेल की ऑप्शन भी आती है, लेकिन वो बाहर नहीं, कोई मसला नहीं। हम जाते हैं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड में अपने पास, ये एंड्रॉइड क्लिक किया मैंने। यहाँ पे आपने ऐप रजिस्टर करनी है। ये थोड़ा ट्रिकी वन होता है कि आपने ऐप का पैकेज नेम उठाओ, सब कुछ उठाओ। तो आप क्या करोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लें। किसी ने कुछ कहना है? मैंने कहा कनेक्ट टू फायरबेस। कनेक्ट टू फायरबेस करने पे ऑटोमेटिकली वो मुझे गूगल पे ले गया। ऑटोमेटिकली वो गूगल में ले गया। वो कह रहा है कौन सा प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करना है, जो सा प्रोजेक्ट आप चाहते हो कि वो आपने इस फायरबेस के प्रोजेक्ट, इस एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के साथ क्लिक करना है। सिंपल जाके उस पर क्लिक कर दो। मैंने क्लिक किया बुक स्टोर पे। अब ये देखें, वो ऑटोमेटिकली गूगल और फायरबेस के दरमियान मेरा लिंक क्रिएट कर रहा है। ये आपका इजीएस्ट वे है। अगर आप दूसरे वे से भी करना चाहते हो, दूसरे वे से भी कर सकते हो। वहां पे आपको पैकेज नेम चाहिए होगा, जो आपको मिलता है मैनिफिक्स में से। वो आप ऐड करोगे, उसके बाद एस एच बनाओगे अपना, वो जाके ऐड करोगे। वो लंबा काम है, तो आपको इतने लंबे में करने की जरूरत क्या है, जब आपको वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है एक चीज आपको। अब फायरबेस का मेरा कनेक्ट हो गई है। ठीक है, उसने कहा योर ऐप दिस इज कनेक्टेड टू द फायरबेस प्रोजेक्ट। अब फायरबेस के साथ मेरी ये ऐप कनेक्ट हो गई है। अब मैं अगर फायरबेस में भी जाता हूँ ना, तो मुझे रीलोड करता है एक दफा, तो मुझे यहाँ पे ऐप नजर आएगी अपनी। ये नजर आ रहा है आपको, एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल। ये मेरी ऐप का नाम था। मैनिफिक्स में जाकर कंफर्म कर लेते हैं। किधर गया? ओ सॉरी, मैनिफिक्स में नहीं जाके मिलेगा आपको, ग्रेडर में मिलेगी ये चीज जाके। ये रहा आपका नेम स्पेस, com.example.example। ठीक हो गया, ये आपका यहाँ पे आ गया फायरबेस के साथ आपकी एंड्रॉइड ऐप
लिंक कर गई है। अब आप जो भी काम करोगे आप कर सकते हो इजिली। अब इसी तरह ये तो एक आपकी होगी क्लाइंट साइड की। अब एडमिन साइड की करनी है, ऐड करना है, यहाँ से ऐड कर लो स्टिल, नहीं तो एडमिन का प्रोजेक्ट बनाओ, टूल्स में जाओ, फायरबेस में जाओ, किसी भी ऑथेंटिकेशन में जाओ, कनेक्ट टू फायरबेस करो, वो आपको कनेक्ट कर देगा आपकी फायरबेस से। अब आगे चलते हैं। हमें इसमें दो चीजें चाहिए, हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए जो मैंने वहां मेंशन किया है। तो ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको। ऑथेंटिकेशन आप जब ओपन करोगे आपको इस तरह का नजर आएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपने। क्लिक कर लिया। अब ये कह रहा है आपको नेटिव प्रोवाइडर चाहिए, एडिशनल प्रोवाइडर चाहिए, कस्टम प्रोवाइडर चाहिए। क्लियर। हम जाएंगे ईमेल और पासवर्ड की तरफ, मैंने इनेबल कर दिया इसे और सेव। बस इतना काम करना है आपने ईमेल और ईमेल पासवर्ड को इनेबल करने के लिए फायरबेस पे। सारा GUI है, कोई कंसोल नहीं, कोई कमांड नहीं, कुछ नहीं लिखना आपने इस पे। उसके बाद हमें चाहिए रियल टाइम डेटाबेस। दो चीजें बताई थी मैंने स्टार्ट में, वही चीज हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। क्रिएट डेटाबेस, यहां से मैंने किया नेक्स्ट। अब ये रूल्स बता रहा है रीड एंड राइट फाल्स। रीड एंड राइट फाल्स का मतलब होता है कि कोई भी इसमें कुछ भी लिख नहीं सकता, कुछ भी पढ़ नहीं सकता। नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम लिखना भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट मोड से। ठीक है, टेक्स्ट मोड से। टेक्स्ट मोड पे बता रहा है आपको कि इतने इस डेट तक मैं सिर्फ वैलिड रहूंगा, उसके बाद मैं लिखना पढ़ना छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बड़ा टाइम है, इनेबल कर दिया मैंने। अनेबल किया, ये आपके फायरबेस के मैं रियल टाइम डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो गई है। अब हम जाते हैं एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में मैं गया बैक, यहाँ पे आ रही है रियल टाइम डेटाबेस मेरी। उसने गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस। अगर आप जावास्क्रिप्ट से कर रहे हो तो यह सिलेक्ट करना। अगर आप कोटलिन से करना चाह रहे हो तो नीचे वाली ऑप्शन आपको कोटलिन वाली मिल रही है, वो सिलेक्ट करना। कनेक्ट किया मैंने, उसने कहा हाँ जी आप ऑलरेडी कनेक्ट हो। मैंने कहा ओके ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब क्या किया इसने, ठीक है उसने ओपन कर दिया, कोई मसला नहीं। कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ना फायरबेस की जो रियल टाइम डेटाबेस की SDKs है वो आप इंस्टॉल कर लो। मैंने कहा क्लिक किया, बस सिंपल क्लिक एंड कुछ भी नहीं कर रहा मैं, एक्सेप्ट चेंजेस की। अब वो करेगा ग्रेडल नीचे बिल्ड ऑन लग पर है, वो ऑटोमेटिकली जो जो लाइब्रेरीज है रियल टाइम पे जाके फायरबेस की जो अपकमिंग जो लेटेस्ट पैकेज है वो उठाएगा और आपके यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा आपके वर्जन के अकॉर्डिंग जो आपने डिफाइन किया होगा, जिस जो सा आप JDK चला रहे होगे, जो उससे कंपेटिबल होगा वो वाला इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आ जाओ। कॉन्फ़िगर तो हमारा हो गया ऑलरेडी, वहां पे हम कर रहे हैं। अब आ जाओ आप, मैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे रीड एंड राइट, ये कोड है आपका रीड करने के लिए, सॉरी राइट करने के लिए, और ये पूरा कोड उसने बताया आपको रीड करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग उसने खुद प्रोवाइड की हुई है आपको। अगर यहां से भी समझना है आपको, आपने वापस जाना है अपने फायरबेस के पेज पे। गो टू कंसोल गया मैं, बुक स्टोर, रियल टाइम डेटाबेस, गो टू डॉक, उस पर क्लिक कर लेना बस। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा सारी, जो फायरबेस की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है, ये रही आपकी रियल टाइम डेटाबेस बिल्ड के अंदर है। अब यहाँ पे आपको वो एंड्रॉइड सबके लिए प्रोवाइड कर रहा है। एंड्रॉइड में जाओ गेट स्टार्टेड में, इसको थोड़ा रीड आउट कर लो, बहुत कमाल की डॉक्यूमेंटेशन है इनकी। आपको इजीली समझ आ जाएंगी चीजें कैसी हो रही हैं अगर आप डॉक्यूमेंट इनका रीड सही तरह से करते हो। फायरबेस बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए और बहुत फास्ट है अगर आप इसको जो है ना यूज करते हो, क्योंकि आपको मैनेज कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपको सॉकेट्स मैनेज नहीं करनी पड़ रही रियल टाइम के लिए, और आपको कोई कमांड्स नहीं लिखनी पड़ी है। एसक्यूएल में आपको कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फला फला फला, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा कुछ आपके सामने है, GUI बेस है, जस्ट क्लिक्स है।
ठीक है, किसी का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लो। कोई किसी का भी सवाल हो, अगर आप माइक ओपन नहीं करना चाहते तो आप मुझसे मैसेज में पूछ लो। सर दो ऐप कैसे बताएंगे? दो दो ऐप्स बहुत, आपको मैंने अभी वही चीज बताई है। जैसे ये मेरी एक ऐप बनी हुई है, ठीक है, मैं आपको दूसरी ऐप भी बना के दिखाता हूँ। न्यू पे गया, न्यू प्रोजेक्ट, एक ऐप कनेक्ट की हुई है ना मैंने ऑलरेडी आप लोग के सामने, जो ये एग्जाम्पल वाली है। मैंने यहाँ से जाके एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया, दैट्स इट। अब ये मेरी बन गई है दूसरी एप्लीकेशन। इसको एक बार ग्रेडर बिल्ड होने दे, देन मैं आपको इसको लिंक करके दिखाता हूँ किस तरह होगा। एक कोटलिन में है, जावा में ही है, हाँ ठीक है, जावा में की हुई। कौन सा पीडीएफ लिंक नहीं ओपन हो रहे? कोई एरर आ रहा है उसमें, जो आपके पीडीएफ लिंक्स ओपन नहीं हो रहे, उसमें कोई एरर आ रहा हो लॉग कैट में? आपने वो लॉग कैट को चेक किया, उसमें एरर देखे, कोई डिबग की है चीजें? ठीक है यार, आपका पूरी की पूरी जो है ना नई एप्लीकेशन सेटअप हो गई है। सेम वही स्टेप, टूल में गया, फायरबेस में गया। अच्छा, मल्टीपल आपके वहां चाह रहे हो, कोई मसला नहीं, वो इसमें हो जाएगा, आपका रियल टाइम करोगे तो काम हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन विद यूजर, मैं गूगल में गया, यहाँ आप रियल टाइम में चले जाओ, इसमें क्लिक किया मैंने, कनेक्ट टू फायरबेस किया, उसने कहा बिल्ड, मैंने कहा ओके। गेटर बिल्ड होगा एक दफा और ये मेरे फायरबेस से मुझे कनेक्ट कर देगा। उसमें सेम प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करूंगा जो मैंने पहले, जो एग्जांपल वाली थी जिसमें भी आपको करके दिया, सेम वही प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करूंगा। तो दोनों ऐप का डेटाबेस और जो सर्वर कह लो आप, वो एक ही बन गया। अब दोनों ने रिक्वेस्ट एक ही जगह पे करनी है, तो उनके लिए डाटा फेचिंग और डाटा राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। और इसका यूआई जो है वो क्लीन होना चाहिए। यूआई जो है ना वो इनकंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे आप रेड यूज कर रहे हो, दूसरी जगह पे आप ब्लू यूज करने बैठ गए हो। तो एक थीम रखनी है आपने अपनी ऐप की, और वही थीम पूरी एप्लीकेशन में चलनी चाहिए। अगर आप बटन का साइज जो है आपने फॉर एग्जांपल रखा हुआ है, पैडिंग रखी हुई है 12 dB, तो हर जगह 12 dB ही चलनी चाहिए। अगर आपने उसका कलर रखा हुआ है ब्लू, तो हर जगह ब्लू ही चले। ये ना हो कहीं पर रेड, कहीं पर ब्लू, कहीं पर येलो आ रहा हो। तो डाटा बिल्ड हो रहा है, उसके बाद हम देखते हैं। आपकी जो सब में एक ही पीडीएफ ओपन हो रहा है ना, उसका इशू होना है आपका सेंडिंग। आप जिस तरह से सेंड कर रहे हो उस चीज में मसला होना है। वो मल्टीपल जा नहीं रहे, वो सिंगल सिंगल ही जा रहे होंगे। सेम क्लिक किया मैंने, उसने मुझे फायरबेस पे ओपन कर दिया। मैंने बुक स्टोर को सिलेक्ट किया। अब देखिएगा, एक बार याद ना, पैकेज नेम सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का पैकेज नेम डिफरेंट होना चाहिए हमेशा। कनेक्ट, सिस्टम पे आया, उसने कहा फायरबेस कनेक्ट है, मैंने फिर भी एक बार क्लिक कर लिया, उसने कहा कनेक्टेड। सिंपल। अब आपकी एक फायरबेस से दो एप्लीकेशन कनेक्ट है।
आप जो मर्जी चाहो, आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, डेटा सेंड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अब ऐड रियल टाइम डेटाबेस कर लो, आप इसकी एसडीके वगैरह इंस्टॉल कर लो, सेम वही प्रोसीजर बाकियों में भी है। इसके डॉक में जाके आप देख लो, रीड करना है, राइट करना है, किस तरह करना है, वो सारा कुछ आपको, वो जो वहां पे करोगे वही यहाँ पे करोगे। बस ये एडमिन के लिए होगा, वो यूजर के लिए होगा। वहां पे सिंपल व्यू होगा आपका, यहाँ पे राइट और व्यू दोनों होंगे। मतलब कि रीड और राइट वाली प्रॉपर्टी दोनों लगेगी इस वेबसाइट पे, इस एप्लीकेशन पे, जो आपकी एडमिन साइड की होगी, और सिर्फ व्यू राइट में रीड वाली लगेगी आपकी क्लाइंट साइड। जिन्होंने तो पहला किया हुआ है काम, जिन्होंने पहली जो है वीडियो बनाई थी, सॉरी असाइनमेंट बनाई थी, उनके वो उसी को आगे लेके चल सकते हैं। उनको नए से बनाने की जरूरत नहीं है, वही एप्लीकेशन चलेगी। फायरबेस से कनेक्ट करो और आपने एडमिन साइड बनानी है उसके बाद। उसके बाद रिसाइकल भी वहां पे ऑलरेडी ऑलरेडी में जो है ना स्टैब्लिश हुआ होना है, बनाया होना है आपने। उस पे हैंडलिंग भी ऑलरेडी कर रहे होगे, डॉक्टर भी आपने बनाया होगा, तो आपका काम काफी कम हो जाएगा। ये आपकी बेसिक एंड प्रोडक्ट है जिसके लिए हम आपको तैयार कर रहे थे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो आप। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। सर, अभी तक वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। वो असाइनमेंट के साथ इसको अटैच करके दोनों को सबमिट करवाएंगे फिर उस पे, या जस्ट प्रोजेक्ट ही सबमिट करवाएंगे? सिर्फ वो प्रोजेक्ट आपका सबमिट हो, क्योंकि वो असाइनमेंट का टाइम ऑलरेडी जा चुका हुआ है। तो आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लो, इससे इससे मुताबिक वो आपको गाइड कर देगा। सर असाइनमेंट का टाइम खत्म हो गया है, सो डिफिकल्ट। यार आपको इशू क्या है बुक लोडिंग में? आपको एग्जैक्टली मसला क्या है? मुझे वो बताओ, मैं आपको वो उसके बारे में बताता हूँ किस तरह सोल्व होगा। लेकिन जो अपलोडिंग वाला काम है, लोडिंग वाला काम है, वो इजीली आपको नेट से कहीं से भी मिल जाएगा। थोड़ी R&D करो इस पे। मैं लास्ट लास्ट दफा भी जो मीटिंग, जब आपका जूम सेशन हुआ था, मैंने आपको R&D का कहा था कि इंडस्ट्री में R&D चलती है। आप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। बताने को मैं आपको उस दिन भी बता सकता, बताने को मैं आपको आज ही बता सकता। सेम डेटाबेस से दो प्रोजेक्ट। यार सिंपल, आप जैसे आपका एक घर है, एक घर में आपके मल्टीपल जो है ना फैमिली मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो घर आपका समझ लें एक डेटाबेस है, और आप लोग जो हो वो एप्लीकेशन जो उस घर से कनेक्टेड हो। अब जिसको भी मैं फ्रिज से कोई चीज चाहिए, वो सिंपल जाएगा और निकाल के खा लेगा। किसी का कोई और सवाल? सर, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर हमें मिलेगा हमारे उस पे, LMS पे? हाँ जी, ये जो मैं अभी तक आपको कराया ना, ये सारा आपको मिलेगा LSM पे।
किसी कोई और सवाल मेरे से? सर प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, प्रोजेक्ट ज्वाइन किया आपको, जो आपने अभी प्रोजेक्ट अभी ज्वाइन किया तो उनका कोई मसला नहीं है, आपको ये सारे जो है मैं रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको लेक्चर ये पूरा, तो आप उसको दोबारा देख सकते हो इजीली। सर तो नहीं कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। दो एप्लीकेशन के आप एडमिन साइड भी बनाओ और ये भी बनाओ, रियल टाइम होना चाहिए। अगर आप एडमिन साइड नहीं बनाते, फायरबेस में मैं कुछ भी ऐड करता हूं तो वो शो होना चाहिए, ठीक है। दो एप्लीकेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप दो एप्लीकेशन बनाते हो देन आपके जॉब के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कि जब भी आप जाओगे किसी के पास उसको पता होगा यार इसको वर्किंग का पता है किस तरह वर्क होता है। बस इस वजह से मैंने दो एप्लीकेशन की हैं, एक एप्लीकेशन भी बहुत होगी। हाँ जी, सिर्फ 12 ही लेक्चर होंगे, 12 मॉड्यूल से ज्यादा किसी भी जो है ना कोर्स के 12 से ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे। अच्छा सर, ये मॉड्यूल्स में जो क्विज हैं इनके मार्क्स इंक्लूड होंगे? जी इनके मार्क्स इंक्लूड होंगे, जो आपके कोर्स में क्विज हैं इनके बिल्कुल मार्क्स इंक्लूड होंगे। कोई और सवाल आप लोगों का, किसी का? जी आप में से किसी का कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लें बेशक। जो नए आए हैं वो बेशक आप चैट में मत, वॉइस मत ओपन करें, आप चैट में पूछ लें मेरे से।
जी ये कोर्स एंड हो गया और ये आपका फाइनल ईयर ही प्रोजेक्ट है, जो आपका फाइनल एंड पे आपने प्रोजेक्ट देना था, ये वो प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल, जब आप फायरबेस पे ये दोनों को ऐड करोगे, देन ये दोनों आपकी जो है ना उसको एक्सेस, उसके अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकेंगे, और दोनों की ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही जगह पे आपकी पड़ी होगी। सर इस प्रोजेक्ट में एक बुक एप्लीकेशन वाली है, इसको फाइबर से कनेक्ट करना। जी बिल्कुल, आपने एक जो है नया ई बुक बनानी है, जो बुक आपने लास्ट टाइम पे बनाई थी, ठीक है, जो जिन्होंने असाइनमेंट की हुई है वही काम आपने करना है फायरबेस के थ्रू। पीडीएफ फायरबेस में नहीं रखनी है आपने, लिंक रख लो उसका और उसको ओपन कर लो, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, कि आप उसको पीडीएफ ओपन करो, लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप पीडीएफ ओपन कर लेते हो। गोभी 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 फूल गोभी। पीडीएफ का लिंक, कोई भी लिंक आप जो ना पीडीएफ का नेट से उठा के रख लो, पीडीएफ का लिंक को। फाइल स्टोर, फाइल आपको नहीं रखनी जरूरत है अभी, फाइल स्टोर फाइल बेस पर वो लंबा काम हो जाएगा थोड़ा। हाँ ब्राउजर से रख ले, कोई मसला नहीं है, वह पीडीएफ आप ना भी रखो कोई मसला नहीं है, पीडीएफ मैंने मेंशन भी नहीं किया हुआ कि आपको पीडीएफ की जरूरत है उसमें। तो पीडीएफ कंपल्सरी नहीं है, अगर आप करते हो तो वो अलग, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। इसके बारे में ना काइंडली आप जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात कर लें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। आज सारी मछली तो भी खाओगे। भाई को पानी दे, छोटे भाई जो बड़े को भी छोटे को भी दो बोतलें रख दो। और फिर एक दे। हाँ मैं खा रहा हूँ यहाँ पे। आप में से किसी का कोई और सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं। सिंगल रख लो, मल्टीपल की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग मल्टीपल की जरूरत नहीं है, आप सिंगल लिंक रख लो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लिंक की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो मैंने आपको अभी तक बताया है उतना कर लो, बहुत है। ये आगे की चीज है, एडवांस चीज है, कि आप किस तरह फाइल स्टोर करते हो फायरबेस से और उसे गेट करते हो, ये अगेन ये बात की बातें हैं। अभी तक आपने सिंपल जो करना है, फायरबेस में बुक रखवानी है और बुक को फेच करना है, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट भी करना है और यूजर का डाटा स्टोर भी करवाना है। अभी ये काम है, आप ये कर लो, उसके बाद लिंक्स वाला काम आता है। पहले आप सब ये करो। लिंक्स अगेन कंपल्सरी नहीं है, ना ही मैंने मेंशन किए हुए हैं असाइनमेंट पे।
जी आप लोग की असाइनमेंट की ड्यू डेट जो है ना, ये आप लोग को मेंशन होगी आपके, मैं वहां पे पोर्टल पे, आप वहां से जाके देख सकते हो। जी कोर्स का ये लास्ट मंथ है। सर जो ऑथेंटिकेशन है वो वैसे होनी जैसे ऐप में पहले ईमेल को वेरीफाई करना होता है या मोबाइल ओटीपी। नहीं, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगेन वो बात की बात है। पहले ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा कर लो, यूजर को रजिस्टर्ड कर लो, उसका रिकॉर्ड में जो है ना रियल टाइम पे स्टोर कर लो, उसके बाद ऑथेंटिकेशन है। जिस बंदे को ऑथेंटिकेशन करनी है, आप फायरबेस के डॉक्यूमेंट में जाओगे ना, वहां पे सिंपल एक लाइन का कोड होता है, ठीक है, आपने सिर्फ सेंड वेरिफिकेशन कोड करना होता है बस। जब यूजर लॉगिन हो जाता है उसके बाद तो वो वेरिफिकेशन कोड भेज देता है। वो अगेन वो बात का है। जी फॉर्मेट का बिल्कुल ख्याल रखना है आपने कि ईमेल ईमेल की तरह होनी चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी लिख दो तो वो एंटर ना हो, बेशक वो गलत लिखे, बेशक test.test@test.com लिखते, कोई मसला नहीं है उसका। जी जी किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ रहे हैं। बेहतरीन हो गया। किसी और का कोई कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो बेशक। किसी का भी कोई सवाल नहीं है और? चले बेहतरीन हो गया। बेस्ट ऑफ लक यार आप लोगों को इस असाइनमेंट के लिए। इसको अच्छे से करना ताकि ये आपका कल को ये काम भी आए, आप इसको कहीं पे दिखाने लायक भी हो कि मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी इस कोर्स के दौरान। तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इंडस्ट्री मांगती है ऐसा बंदा है जिसको काम आता है, और वो काम आपका सीवी से देख के नहीं मानेंगे, वो आपका काम देख के मानेंगे। मैं रियल लाइफ में देख के मानेंगे। कोई प्रोजेक्ट हो आपका, वो आप सेंड करो उन्हें तो वो कहेंगे हाँ भाई इस बंदे को कह सकते हैं, हम इस बंदे को काम आता है। तो ये याद रखिएगा, ये चीजें आपकी बहुत काम आएंगी बाद में। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सबको। असाइनमेंट की डेट वगैरह सब कुछ आपको जो है ना आपके पोर्टल पे मिल जाएगा। ख्याल रखें अपना। कोई सवाल है किसी का तो मुझसे भी पूछ लें। ठीक है, अगर आप लोग में से किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस सेक्शन को खत्म करते हैं यहाँ पे ही आज। सब अपना ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक असाइनमेंट के लिए। ये आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इसको इसी तरह कीजिएगा कि आपको देखने में मजा आए और आपको करने में मजा आए।